नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपने कभी विचार किया है कि जो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक उंगली पर नचाता है, जिसके एक इशारे पर प्रलय और सृजन होता है, वो आखिर किसके सामने झुकता है? क्या बड़े बड़े यज्ञों, कठोर तपस्या या अपार धन संपदा से उस परम सत्ता को बांधा जा सकता है? नहीं, उस अनंत शक्ति को केवल और केवल निर्मल प्रेम और मां की ममता के कोमल धागे से ही बांधा जा सकता है। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह पावन अवसर कोई साधारण दिन नहीं है। आज हम समय के चक्र को घुमाकर त्रेता युग की उस पावन अयोध्या नगरी में चलेंगे, जहां राम नवमी के शुभ दिन साक्षात नारायण ने एक छोटे से बालक के रूप में जन्म लिया है। एक पल ठहरकर उस अद्भुत दृश्य की कल्पना कीजिए। महाराज दशरथ के राजमहल में पूरे ब्रह्मांड के स्वामी नन्हे से बाल राम पालने में फूट फूट कर रो रहे हैं। वे किसी भी सोने चांदी के खिलौने से, किसी भी दास दासी के बहलाने से चुप नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, वैद्य और मंत्री आते हैं, अनेक जतन करते हैं, परंतु सब विफल हो जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान उस नन्हे बालक के आंसुओं के आगे हार मान लेता है। और तभी माता कौशल्या ममता से व्याकुल होकर दौड़ी चली आती है। वे उस अनंत सत्ता को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और एक साधारण सी प्यार भरी थपकी देती है। और चमत्कार देखिए, जो बालक दुनिया की किसी भी शक्ति से शांत नहीं हो रहा था, वो अपनी मां के स्पर्श मात्र से मुस्कुरा देता है। और उसी मनमोहक मुस्कान के बीच जब माता कौशल्या अपने लला के नन्हे से मुख में झांकती हैं, तो उन्हें उस छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र और अनंत आकाश के दर्शन हो जाते हैं। यह अद्भुत प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर चाहे कितने भी महान और सर्वशक्तिमान क्यों ना हो, लेकिन प्रेम और वात्सल्य के आगे वे केवल एक छोटे और मासूम बच्चे बन जाते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई। आज की यह कथा केवल सुनने मात्र की कोई कहानी नहीं है। यह हमारे रूखे हो चुके मन में प्रेम की धारा बहाने और हमें यह सिखाने की एक अलौकिक महासाधना है कि भगवान को पाने के लिए बहुत बड़े ज्ञान की नहीं, बल्कि एक मां जैसी निश्चल ममता की आवश्यकता होती है। भक्तगण, भगवान के इस बाल रूप और माता कौशल्या के वात्सल्य की यह कथा केवल कानों से नहीं, बल्कि सीधे आत्मा से सुनी जाती है। शास्त्रों का यह स्पष्ट मत है कि प्रभु के बाल लीला की इस अमृतमयी कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य उस असीम प्रेम और शांति की अनुभूति से हमेशा के लिए वंचित रह जाता है। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि दुनिया की सारी उलझनों को कुछ देर के लिए भूलकर इस भावपूर्ण कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है माता कौशल्या की गोद में खेलते प्रभु का कोई एक दृश्य आपके मन के सारे तनाव को आज ही समाप्त कर दे। जो व्यक्ति प्रभु के इस बाल रूप को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया की कोई भी चिंता उसे रुला नहीं सकती। और यदि आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो वात्सल्य और प्रेम के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस प्रस्तुति को पूरे भाव से पसंद करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने मंच भक्ति स्टेशन की अभी सदस्यता लें। तो आइए अपने हृदय में वात्सल्य जगाएं। अयोध्या के राजमहल में माता की गोद में खेलते हुए नन्हे राम का ध्यान धरें और पूरे भाव से जय श्री राम और जय सिया राम का जयघोष करते हुए इस परम पावन कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की उस पावन अयोध्या नगरी की कल्पना करो, जहां समय भी अपनी चाल धीमी कर लेता था। मानो उस पुण्य भूमि की पवित्रता के आगे वो भी श्रद्धा से ठिठक जाता हो। उस नगरी की गलियां सोने की कलशियों से सजी थी, जहां हर द्वार पर तोरण बंधे थे और मंगल ध्वनियां गूंज रही थीं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और आकाश मानो धरती पर उतर आया था। पूर्व दिशा में उदित होता सूर्य भी उस दिन अपना तेज संकोचवश मंद कर रहा था,
क्योंकि आज साक्षात पर ब्रह्म, जिनके तेज से ये करोड़ों सूर्य प्रकाशित है, वे स्वयं एक नन्हे बालक के रूप में अवतरित हो रहे थे। उस अयोध्या के राजप्रासाद में माता कौशल्या की कोख से जन्मा वो बालक, जिसे देखते ही सारा भवन ज्योतिर्मय हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प। राजा दशरथ ने तत्काल आज्ञा दी, सारे राजवैद्य बुलाओ, सब ज्योतिषी बुलाओ, सब मंत्री और सभी ज्ञानी ब्राह्मण बुलाओ। और फिर क्या था, अयोध्या के सारे विद्वान, सारे ज्ञानी, सारे धन धान्य के स्वामी सभी उस दिव्य महल के द्वार पर एकत्रित हो गए। उन सबके मन में यही था कि जो स्वयं विश्व का स्वामी है, उसे शांत करना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सबसे पहले आए राजवैद्य। उनके हाथों में सोने की शलाकाएं थीं, जड़ी बूटियों के कलश थे और उनके मुख से वैद्य के सारे सूत्र निकल रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, यह बालक कोई साधारण नहीं है। इसके शरीर में तीनों लोकों की ऊर्जा है। हम इसके माथे पर चंदन और केसर का लेप लगाएंगे, स्नान कराएंगे और ठंडी जड़ी बूटियों का पानी पिलाएंगे। उन्होंने वैद्य के सारे सूत्र झोंक दिए। उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिसे स्पर्श कर रहे हैं वही सृष्टि का आदि अंत है। उन्होंने शीतल चंदन लगाया, सुगंधित जल से सिंचन किया, पर वह बालक रोता ही रहा। उसके रुदन में मानो कोई अग्नि थी, जो वैद्यों के सारे सिद्धांतों को भस्म कर रही थी। तब आए राजकोषाध्यक्ष। उन्होंने सोने की थालियों में मोती, माणिक्य, पन्ने, हीरे, नीलम सारे रत्न सजाकर रख दिए। उन्होंने सोचा, यह राजकुमार है, राजा दशरथ का पुत्र है, यह सोने चांदी से प्रसन्न हो जाएगा। उन्होंने झुंझुने बजाए जो मणियों से जड़ित थे। उनकी ध्वनि मधुर थी, मानो सुरों की माला बिखर रही हो। पर वह बालक न तो उन झुंझुनों की ओर देख रहा था, न उन रत्नों की ओर। उसकी आंखें बंद थीं और मुंह से केवल रुदन निकल रहा था। वह सारा धन जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर संघर्ष करता है, वह उस नन्हे बालक के सम्मुख व्यर्थ सिद्ध हो रहा था। तब आए राजपुरोहित और वेद विद्या में पारंगत ऋषि। उनके हाथों में कुश थे, आज्ञा थी, और उनके कंठ से गायत्री का उच्चारण फूट रहा था। उन्होंने ऋग्वेद के सूक्त पढ़े, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, सामवेद के गानों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। उन्होंने अथर्ववेद की शांति मंत्रों से संपूर्ण महल को आच्छादित कर दिया। देवता भी आकाश में ठिठक गए कि यह क्या हो रहा है, पर वह नन्हा बालक रोता ही रहा। उसके रुदन ने उन सब मंत्रों को, जो सृष्टि के आरंभ से चले आ रहे थे, ध्वस्त कर दिया। उन ऋषियों के माथे पर पसीना आ गया। उनका ज्ञान, उनकी तपस्या, उनका सारा अहंकार उस बालक के रुदन के सामने पत्ते की तरह हिल गया। तब आए राजा के मंत्रीगण। वे राजनीति के जाता थे, नीति के पंडित थे। उन्होंने सोचा, यह बालक भूखा है, इसे खिलाओ। उन्होंने दूध से भरे स्वर्ण पात्र लाए, मिश्री मिलाई, केसर डाली और मधुर वचनों से समझाने लगे, हे राजकुमार, हे अयोध्या के भविष्य, हे रघुवंश के दीपक, यह लो, दूध पी लो। पर वह बालक मुंह फेर लेता था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वह केवल रो रहा था। उस रुदन में इतनी करुणा थी कि महल की दासियां भी रोने लगी थीं। राजा दशरथ स्वयं उस बालक को गोद में लेकर महल के आंगन में टहलने लगे। उन्होंने स्वर्ण खिलौने दिखाए, हाथी घोड़े की आकृतियां दिखाईं, पर सब व्यर्थ। उन्होंने स्वयं उसे अपने हृदय से लगाया, पर उस बालक ने अपनी आंखें नहीं खोली। राजा दशरथ की आंखों से भी अश्रु बहने लगे। वे रघुवंशी थे, सूर्यवंशी थे, पर उस क्षण वे केवल एक पिता थे जिसका बालक रो रहा था और वह कुछ नहीं कर सकता था। तब राजा दशरथ ने कहा, यह कैसा विचित्र प्रसंग है कि मेरा पुत्र, जो रघुवंश का दीपक है, वह सारे ज्ञान, सारे धन, सारे उपायों के बाद भी शांत नहीं हो रहा। उनके मन में एक बात आई, क्या यह कोई दैवीय लीला है? क्या यह बालक साधारण नहीं है? क्या यह वही है जिसके विषय में ऋषि मुनि भविष्यवाणी करते थे? पर उनका पितृ हृदय उस ज्ञान से ऊपर उठकर केवल एक ही चीज चाह रहा था, बालक की शांति। इसी बीच महल के अंतपुर से एक ध्वनि आई। वह ध्वनि किसी वेद मंत्र की नहीं थी, किसी आदेश की नहीं थी, किसी राजाज्ञा की नहीं थी। वह ध्वनि थी
माता कौशल्या के वस्त्रों की सरसराहट की। वे दौड़ी आ रही थीं। उनके पैरों के घुंघरू बज रहे थे। उनका आंचल उड़ रहा था। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर वे अश्रु राजा दशरथ के अश्रुओं से भिन्न थे। राजा दशरथ के अश्रुओं में राज चिंता थी, व्याकुलता थी, पर माता कौशल्या के अश्रुओं में केवल एक ही भाव था, ममता। केवल एक ही ध्वनि थी, मेरा बच्चा रो रहा है और मैं अभी तक क्यों नहीं पहुंची। ज्यों ही माता कौशल्या ने राजा दशरथ के हाथों से उस बालक को लिया, वैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्होंने उस बालक को अपने वक्ष से लगाया। उनकी कोमल भुजाएं उस परब्रह्म के चारों ओर ऐसी लिपट गईं मानो वे ही उसकी सुरक्षा कवच हैं। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई वैद्यक का उपाय नहीं किया, कोई रत्न नहीं दिखाया, कोई ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने बस अपने आंसुओं से उसके माथे को पोंछा और फिर अपने होंठों से उसके माथे को चूमा। उस चुंबन में कोई अनुष्ठान नहीं था, कोई साधना नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। उस चुंबन में केवल एक ही बात थी, तेरा दुख मेरा दुख है, तेरा रुदन मेरा रुदन है। और फिर माता कौशल्या ने अपनी कोमल हथेली से उस नन्हे बालक की पीठ पर एक साधारण सी थपकी दी। वह थपकी जिसे सारी सृष्टि की माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए देती हैं, वही साधारण थपकी। उस थपकी में कोई शक्ति नहीं थी, कोई तंत्र नहीं था, कोई मंत्र नहीं था। उस थपकी में केवल वात्सल्य था, केवल प्रेम था, केवल यह भाव था कि मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं, तुझे कोई डर नहीं। और फिर माता कौशल्या ने एक मीठी लोरी गुनगुनानी शुरू की। वह लोरी किसी वेद सूक्त की तरह परिष्कृत नहीं थी, किसी स्तोत्र की तरह अलंकृत नहीं थी। वह लोरी तो बस एक मां के हृदय से निकली ध्वनि थी, अनगढ़, सहज, सरल। उस लोरी में शब्द नहीं थे, भाव थे। उस लोरी में ताल नहीं थी, स्पंदन था। उस लोरी में ज्ञान नहीं था, प्रेम था। और फिर वह घटना घटी जिसे देखकर आकाश में स्थित देवता भी अचंभित रह गए। जो परब्रह्म सारे ज्ञानियों के मंत्रों से नहीं शांत हुआ था, सारे वैद्यों की औषधियों से नहीं शांत हुआ था, सारे रत्नों और धन से नहीं शांत हुआ था, वह माता कौशल्या की उस साधारण थपकी और उस अनघड़ लोरी से एक पल में शांत हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और उन आंखों में न तो ब्रह्मांड का तेज था, न करोड़ों सूर्यों का प्रकाश था। उन आंखों में तो केवल माता कौशल्या का प्रतिबिंब था, और उस प्रतिबिंब के चारों ओर एक अद्भुत मुस्कान थी। वह मुस्कान जिसके लिए देवता तपस्या करते हैं, जिसके लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक साधना करते हैं, जिसके दर्शन के लिए गंगा स्वयं गिरी से गिरी थी, वह मुस्कान अब माता कौशल्या के आंचल में छिप रही थी। वह मुस्कान अब किसी यज्ञ की आहुति से नहीं, किसी मंत्र के जाप से नहीं, बल्कि एक मां के निस्वार्थ प्रेम से प्रकट हुई थी। राजा दशरथ और उपस्थित सभी ज्ञानी, मंत्री, वैद्य सभी स्तब्ध थे। उनके सारे ज्ञान का घमंड, उनके सारे धन का अहंकार, उनके सारे उपायों की सार्थकता सब उस क्षण धराशायी हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि जिसे वे शांत करने आए थे वह स्वयं शांति का स्रोत है। उसे शांत करने के लिए किसी ज्ञान की नहीं, किसी धन की नहीं, बल्कि केवल प्रेम की आवश्यकता है। माता कौशल्या की गोद में वह बालक अब शांत था। उसने अपनी नन्ही उंगलियां माता के आंचल में फंसा ली थीं और उसके मुख पर एक अलौकिक शांति थी। माता कौशल्या उसे निहार रही थीं और उनकी आंखों से अब आनंद के अश्रु बह रहे थे। वे सोच रही थीं, यह मेरा बच्चा है, यह मेरा लाल है। यह रोया तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, और अब यह शांत है तो मेरा संसार शांत है। और तभी उस बालक को एक छोटी सी जम्हाई आई। वह इतनी सहज, इतनी मासूम थी कि महल की सारी दासियां मुस्कुरा उठीं। उसने अपना नन्हा सा मुंह खोला। उस छोटे से मुंह में माता कौशल्या ने देखा। पहले तो उन्हें लगा कि उनकी आंखें धोखा खा रही हैं, पर फिर उन्होंने देखा कि उस छोटे से मुंह के भीतर समस्त ब्रह्मांड विद्यमान है। करोड़ों सूर्य उस मुंह के भीतर प्रकाशित हो रहे थे। लाखों चंद्रमा उस मुंह के भीतर शीतलता बिखेर रहे थे। सारी आकाश गंगाएं उस मुंह के भीतर घूम रही थीं। सारी नदियां उस मुंह के भीतर बह रही थीं। सारे पर्वत उस मुंह के भीतर स्थिर थे। सारी सृष्टि, सारा भविष्य, सारा अतीत, सारा वर्तमान,
सब कुछ उस नन्हे मुंह के भीतर समाया हुआ था। माता कौशल्या एक पल के लिए सुन्न रह गईं। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी मातृबुद्धि ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह वही है जिसकी स्तुति वेद करते हैं, जिसके गुण पुराण गाते हैं, जिसकी लीला से योगी युगों युगों तक अभिभूत रहते हैं। यह साक्षात परब्रह्म है, यह सच्चिदानंद है, यह संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। पर अगले ही पल उनके मातृ हृदय ने उस ज्ञान को परास्त कर दिया। उन्होंने सोचा, यह ब्रह्मांड का स्वामी है तो क्या हुआ, यह सृष्टि का पालनहार है तो क्या हुआ, यह वेदों का वेद्य है तो क्या हुआ, है तो मेरा बच्चा ही, मेरा भूखा बच्चा ही। यह रो रहा था, मैंने थपकी दी तो शांत हुआ। अब इसकी आंखों में नींद आ रही है और यह भूखा भी है। और उन्होंने तुरंत अपना आंचल खोल दिया। उन्होंने उस विराट ब्रह्मांड के स्वामी को, जिसके एक कण में करोड़ों ब्रह्मांड समाते हैं, उसे अपने आंचल में छिपा लिया। उन्होंने उस परब्रह्म को दूध पिलाना शुरू कर दिया। उनके लिए वह अब कोई ईश्वर नहीं था, कोई परमात्मा नहीं था, कोई सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं था। वह तो केवल उनका बच्चा था, उनका लाल था, जो अभी अभी रो रहा था और अब दूध पी रहा था। यह देखकर आकाश में स्थित देवता भी अचंभित रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कैसी लीला है कि जिसके एक रोमकूप से सारी सृष्टि का जन्म होता है, वह आज एक माता के आंचल में दूध पी रहा है। विष्णु जी मुस्कुराए और शिव जी ने कहा, यही तो वात्सल्य का रहस्य है। ज्ञानी उसे ज्ञान से पकड़ना चाहते हैं, योगी योग से पकड़ना चाहते हैं, कर्मठ कर्म से पकड़ना चाहते हैं, पर वह तो माता के आंचल में, उस साधारण थपकी में, उस अनगढ़ लोरी में बंध जाता है। और माता कौशल्या, वे तो उस ब्रह्मांड दर्शन को भूल चुकी थीं। उन्हें अब केवल यह ध्यान था कि बच्चा ठीक से दूध पी रहा है कि नहीं, उसे डकार आ गई कि नहीं, उसकी आंखें लग रही हैं कि नहीं। वे उसके माथे पर हाथ फेर रही थीं, उसकी पीठ पर थपकी दे रही थीं, और धीरे धीरे उस बालक की आंखें लग गईं। वह सो गया। माता कौशल्या की गोद में सो गया वह परब्रह्म, जो कभी सोता नहीं, जो सदा जागता है, जिसकी नींद भी एक लीला है। राजा दशरथ ने यह सब देखा। उनके मन में जो चिंता थी वह अब शांत हो चुकी थी। उन्होंने माता कौशल्या के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा, आज मैंने समझ लिया कि ज्ञान और धन की शक्ति सीमित है। यह बालक जो साक्षात नारायण है, वह न तो मेरे राज्य से प्रसन्न हुआ, न मेरे ज्ञानियों के मंत्रों से, न मेरे रत्नों से। वह तो केवल तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हुआ। तुम्हारी उस साधारण थपकी में, तुम्हारी उस अनगढ़ लोरी में, तुम्हारे उन आंसुओं में इतनी शक्ति थी कि जो सृष्टि का स्वामी है वह तुम्हारी गोद में सो गया। माता कौशल्या ने उस सोते हुए बालक की ओर देखा और फिर राजा दशरथ से कहा, प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानती, न मैं वेद जानती हूं, न मैं योग जानती हूं, न मैं कर्मकांड जानती हूं। मैं तो केवल यह जानती हूं कि यह मेरा बच्चा है। जब यह रोता है तो मेरा हृदय फट जाता है, और जब यह शांत होता है तो मेरा संसार शांत हो जाता है। यह ब्रह्मांड का स्वामी है या नहीं, यह मैं नहीं जानती, पर यह जानती हूं कि यह मेरी गोद का है, मेरे हृदय का है, मेरे प्राणों का है। यह सुनकर राजा दशरथ की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन अश्रुओं में अब कोई व्याकुलता नहीं थी, कोई राज चिंता नहीं थी। उन अश्रुओं में केवल एक अद्भुत शांति थी, एक गहरी समझ थी कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य प्रेम है, और वह प्रेम माता के वात्सल्य में सबसे निर्मल रूप में दिखाई देता है। अब इस कथा को आज के इस युग से जोड़ते हैं। आज का मनुष्य जैसे उस दिन राजा दशरथ के ज्ञानी, मंत्री, वैद्य दौड़े आए थे, वैसे ही आज का मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए दौड़ भाग करता है। कोई बड़े बड़े मंदिर बनवाता है, सोने चांदी के आभूषण चढ़ाता है, कोई हवन यज्ञ करता है, हजारों लाखों रुपए की आहुतियां देता है, कोई वेद पुराण का पाठ करता है, मंत्रों का जाप करता है, तपस्या करता है, व्रत रखता है, कोई ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता है, शास्त्रार्थ करता है, ग्रंथ लिखता है। पर क्या इससे ईश्वर मिल जाता है? उस दिन अयोध्या में जो हुआ वह आज भी उतना ही सत्य है। ईश्वर उन सोने चांदी से नहीं मिलता, उन रत्नों से नहीं मिलता, उन मंत्रों से नहीं मिलता, उस ज्ञान से नहीं मिलता।
ईश्वर तो उस साधारण थपकी से मिलता है, उस अनगढ़ लोरी से मिलता है, उस निस्वार्थ प्रेम से मिलता है। ईश्वर तो माता के उस वात्सल्य से मिलता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं। आज का मनुष्य कहता है, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, पर वह उन्हीं उपायों से पाना चाहता है जिनसे उस दिन अयोध्या के ज्ञानी और वैद्य पाना चाहते थे। वह सोचता है कि यदि मैंने बड़ा मंदिर बनवा दिया, यदि मैंने लाखों रुपए दान कर दिए, यदि मैंने हजारों मंत्रों का जाप कर लिया, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर वह यह भूल जाता है कि भगवान को तो उसकी ममता चाहिए, उसका प्रेम चाहिए, उसका वात्सल्य चाहिए। भगवान को तो उसके हृदय की वह साधारण थपकी चाहिए जो वह अपने किसी प्रिय को देता है। और आज का मनुष्य अपने बौद्धिक अहंकार में इतना फंस गया है कि वह सोचता है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं। वह अपने ज्ञान के घमंड में भगवान को ज्ञान से पकड़ना चाहता है, पर वह यह नहीं जानता कि भगवान ज्ञान से नहीं, प्रेम से पकड़े जाते हैं। ज्ञान तो सीमित है, प्रेम असीम है। ज्ञान तो अहंकार देता है, प्रेम विनम्रता देता है। ज्ञान तो दूरी बनाता है, प्रेम निकटता लाता है। माता कौशल्या ने कोई ज्ञान नहीं दिखाया, उन्होंने बस अपना हृदय खोल दिया, उन्होंने बस अपने आंसू बहा दिए, उन्होंने बस अपनी थपकी दे दी। और वही थपकी, वही आंसू, वही प्रेम, वह था जिसने परब्रह्म को बांध लिया। आज का मनुष्य यदि उसी निस्वार्थ प्रेम को, उसी वात्सल्य को, उसी ममता को अपने हृदय में जगा ले, तो भगवान उसके पीछे दौड़ते हुए आ जाएंगे। उसे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, उसे मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं, उसे गिरजाघर जाने की आवश्यकता नहीं। उसे तो बस अपने हृदय के उस कोने को खोलने की आवश्यकता है जहां प्रेम रहता है, जहां ममता रहती है, जहां वात्सल्य रहता है। और यह प्रेम किसी विशेष संबंध तक सीमित नहीं है। यह प्रेम माता का हो सकता है, पिता का हो सकता है, भाई का हो सकता है, मित्र का हो सकता है, गुरु का हो सकता है। यह प्रेम किसी भी रूप में हो, बस वह निस्वार्थ हो, बस वह बिना शर्त के हो, बस वह केवल देने के लिए हो, लेने के लिए नहीं। वही प्रेम है जो भगवान को बांध सकता है। उस दिन अयोध्या में जो घटना घटी, वह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, वह एक सनातन सत्य का उद्घाटन था। वह सत्य यह है कि ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के नहीं। ईश्वर ममता के भूखे हैं, अनुष्ठान के नहीं। ईश्वर उस साधारण थपकी के भूखे हैं, उस अनगढ़ लोरी के भूखे हैं जो हर माता अपने बच्चे को देती है, जो हर हृदय अपने प्रिय को दे सकता है। और यह प्रेम कितना साधारण है, कितना सुलभ है, कितना निकट है। इसे पाने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी धन की आवश्यकता नहीं, किसी साधना की आवश्यकता नहीं। इसे तो बस हृदय को खोलने की आवश्यकता है, बस अपने भीतर के उस बच्चे को जगाने की आवश्यकता है जो बिना शर्त प्रेम कर सकता है, जो बिना मांग के दे सकता है, जो बिना स्वार्थ के अपना सब कुछ अर्पित कर सकता है। उस दिन माता कौशल्या ने जब उस बालक को गोद में लिया तो उन्होंने कोई बड़ी साधना नहीं की थी। उन्होंने बस अपने हृदय की सहजता को जीवित रखा था। उन्होंने बस अपनी ममता को प्रवाहित होने दिया था। और वही ममता, वही सहजता, वही सरलता, वह थी जिसने परब्रह्म को अपने आंचल में बांध लिया। आज का मनुष्य यदि उसी सहजता को, उसी सरलता को, उसी निस्वार्थ प्रेम को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन बदल जाए। उसकी सारी चिंताएं, सारे दुहक, सारे संघर्ष सब समाप्त हो जाएं। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं आपकी गोद में आकर बैठ जाएं, तो फिर किसी चिंता का स्थान ही नहीं रहता। जब ईश्वर स्वयं आपके हृदय में विश्राम करें, तो फिर कोई दुहक आपको छू ही नहीं सकता। जब ईश्वर स्वयं आपके आंचल में छिप जाए, तो फिर सारा संसार आपके चरणों में आ गिरे।
यही तो उस प्रसंग का गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश है। मनुष्य का मन बड़ी बड़ी बातें सोचता है, बड़े बड़े उपाय करता है, बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी सहजता में है, उसकी सरलता में है, उसके प्रेम में है। जब मनुष्य अपने बौद्धिक अहंकार को छोड़कर, अपने ज्ञान के घमंड को त्याग कर केवल एक साधारण प्रेमी बन जाता है, तो वह कर लेता है जो सारे ज्ञानी, सारे योगी, सारे तपस्वी नहीं कर पाते। वह परमात्मा को अपने हृदय में उतार लेता है, और यही तो माता कौशल्या ने किया। वे न तो ज्ञानी थीं, न योगिनी थीं, न तपस्विनी थीं, वे तो केवल एक मां थीं, और उनकी ममता ने वह कर दिखाया जो सारे ज्ञान, सारे धन, सारे उपाय नहीं कर सके। उनके वात्सल्य ने उस परब्रह्म को बांध लिया जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं बांध सकते। यही सत्य है, यही रहस्य है, यही वह विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है जो दुनिया के सारे ज्ञान, धन और उपायों को मात देता है। यह प्रेम कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। यह प्रेम तो हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। बस उसे जगाने की आवश्यकता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है, बस उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और जब यह प्रेम जाग जाता है, तब मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कोई उपाय नहीं चाहिए। उसे तो बस अपने हृदय की उस गहराई में उतरना है जहां यह प्रेम रहता है, और वहां उतरते ही वह देखेगा कि वहां तो स्वयं भगवान विराजमान हैं, वहां तो स्वयं परब्रह्म उसकी गोद में आकर बैठ गए हैं। यही वह विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है जिसने उस दिन अयोध्या में परब्रह्म को बांध दिया था। और यही प्रेम आज भी उतना ही सशक्त है, उतना ही सक्षम है, उतना ही चमत्कारी है। यदि आज कोई मनुष्य इस प्रेम को अपने हृदय में जगा ले, तो भगवान उसके लिए उसी तरह दौड़े चले आएंगे जैसे उस दिन माता कौशल्या की गोद में आ गए थे। अब इस कथा को और गहराई में ले चलते हैं। उस दिन के बाद जब माता कौशल्या ने उस ब्रह्मांड दर्शन को अपने वात्सल्य से ढंक दिया, तब से उनका जीवन ही बदल गया। वे अब उस बालक को केवल अपना पुत्र ही नहीं, अपना सब कुछ मानने लगी थीं। पर उनके मन में कभी कभी वह दर्शन आ जाता था। वह दर्शन उन्हें स्मरण आता था कि यह बालक स्वयं सृष्टि का स्वामी है। यही वह परब्रह्म है जिसकी स्तुति वेद करते हैं। पर हर बार जब वह दर्शन उनके मन में आता, तो वे उसे तुरंत अपने वात्सल्य में ढंक देती। वे सोचती, चाहे यह सृष्टि का स्वामी हो, चाहे यह परब्रह्म हो, पर मेरे लिए यह मेरा बच्चा है। मैं इसे ज्ञान की दृष्टि से नहीं, अपेसे की कियात बे अभी प्रेम की दृष्टि से देखती हूं। मैं इसे ईश्वर की दृष्टि से नहीं, तुत्यता एक के पुत्र की दृष्टि से देखती हूं। और यही उनकी सबसे बड़ी साधना थी, यही उनका सबसे बड़ा योग था, यही उनका सबसे बड़ा ज्ञान था। वे जानती थीं कि ज्ञान तो सीमित है, पर प्रेम असीम है। ज्ञान तो दूरी बनाता है, पर प्रेम निकटता लाता है। ज्ञान तो भगवान को दूर रखता है, पर प्रेम उन्हें अपने हृदय में बिठा लेता है। एक दिन की बात है, वह बालक थोड़ा बड़ा हो गया था। वह महल के आंगन में खेल रहा था। माता कौशल्या उसे देख रही थीं। अचानक उस बालक ने एक मिट्टी का घड़ा तोड़ दिया। महल की दासियां दौड़ी आईं और उन्होंने कहा, माता देखिए, राजकुमार ने यह घड़ा तोड़ दिया। माता कौशल्या ने मुस्कुराकर कहा, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, घड़ा तो मिट्टी का है, बच्चा तो मेरा है। घड़े के 100 टुकड़े हो जाएं तो भी बच्चा एक है। यह सुनकर उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि माता कौशल्या के लिए उनका बच्चा ही सब कुछ है।
उनके लिए कोई वस्तु उस बच्चे से बड़ी नहीं है। कोई घड़ा, कोई रत्न, कोई राज्य, कुछ भी उस बच्चे के सामने नहीं टिक सकता। और यही तो वह विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है। यह प्रेम किसी वस्तु से बांधा नहीं है, किसी शर्त से बांधा नहीं है, किसी अपेक्षा से बांधा नहीं है। यह प्रेम तो बस बहता है, बिना किसी बांध के, बिना किसी रोक के, बिना किसी सीमा के। यह प्रेम तो उस नदी की तरह है जो अपने स्रोत से निकलकर समुद्र में मिल जाती है। उस नदी को कोई रोक नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता, कोई सीमित नहीं कर सकता। वह तो बस बहती है, बहती है और बहती ही रहती है। इसी प्रेम को लेकर एक और प्रसंग है। एक बार वह बालक बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था, वह बेचैन था, करवटें बदल रहा था। राजवैद्य आए, उन्होंने दवाइयां दी, पर बुखार नहीं उतर रहा था। राजा दशरथ ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, मंत्र पढ़वाए, पर बालक की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। सारे उपाय विफल हो रहे थे। तब माता कौशल्या ने उस बालक को अपनी गोद में लिया। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। उनके हाथों में कोई औषधि नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी। उनके हाथों में तो केवल उनका प्रेम था, केवल उनकी ममता थी, केवल उनका वात्सल्य था। और वह प्रेम, वह ममता, वह वात्सल्य, वह था जिसने उस बालक के बुखार को उतार दिया। वह बालक शांत हो गया, उसकी आंखें लग गईं और वह माता की गोद में सो गया। राजवैद्य अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, माता, यह कैसी औषधि है? हमारी सारी दवाइयां विफल हो गईं, पर आपके हाथों का स्पर्श चमत्कार कर गया। माता कौशल्या ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो मातृत्व का सहज गुण है। जब मां अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखती है तो उसके हाथों से केवल स्पर्श नहीं, प्रेम निकलता है। और वह प्रेम सबसे बड़ी औषधि है। वह प्रेम सारे रोगों को दूर कर सकता है, सारे दुखों को मिटा सकता है, सारी व्याधियों को समाप्त कर सकता है। यह सुनकर राजवैद्य ने कहा, माता, हम वर्षों से वैद्य का अध्ययन कर रहे हैं। हम सारी जड़ी बूटियां जानते हैं, हम सारे रोगों का निदान जानते हैं, पर आज आपने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी औषधि प्रेम है। सबसे बड़ा वैद्य वह है जो प्रेम करना जानता है। और यही तो आज के समय का सबसे बड़ा संदेश है। आज का मनुष्य रोगों से घिरा है, दुखों से घिरा है, चिंताओं से घिरा है। वह रोगों को दूर करने के लिए दवाइयां लेता है, चिकित्सकों के पास दौड़ता है, अस्पतालों में भटकता है, पर वह यह भूल जाता है कि सबसे बड़ी औषधि उसके हृदय में है। सबसे बड़ा चिकित्सक वह है जो प्रेम करना जानता है। यदि आज का मनुष्य अपने हृदय में प्रेम जगा ले तो उसके सारे रोग समाप्त हो जाएं, उसकी सारी चिंताएं मिट जाएं, उसके सारे दुख धुल जाएं, उसके सारे संघर्ष समाप्त हो जाएं, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो सब कुछ ठीक कर सकती है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो सब कुछ बदल सकती है। प्रेम ही वह रहस्य है जो जीवन को स्वर्ग बना सकता है। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता गया, माता कौशल्या का वात्सल्य और गहरा होता गया। वह बालक अब बाल लीलाएं करने लगा था। वह कभी दासियों के साथ छुपन छुपाई खेलता, कभी आंगन में रेत के घरौंदे बनाता, कभी महल के बगीचे में फूल तोड़ता, कभी मोरों के साथ नाचता। एक दिन वह बालक महल के बगीचे में खेल रहा था। उसने देखा कि एक फूल पर भौंरा मंडरा रहा है। वह उस भौंरे को पकड़ने के लिए दौड़ा, पर भौंरा उड़ गया। बालक ने उसका पीछा किया और भागते भागते वह बगीचे के उस कोने में पहुंच गया जहां कांटेदार झाड़ियां थीं। उसके पैर में कांटा चुभ गया। वह दर्द से चिल्लाया और रोने लगा। माता कौशल्या उसकी आवाज सुनकर दौड़ी आईं। उन्होंने देखा कि उनका लाल रो रहा है, उसके पैर से खून बह रहा है।
उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे उसके पास पहुंची, उसे गोद में उठाया और उसके पैर से कांटा निकाला। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और वे कह रही थीं, बेटा रो मत, मां है ना, मां है तो तुझे किसी बात का डर नहीं। उन्होंने उसके पैर पर अपने आंचल की पोंछ लगाई और उसके माथे को चूमा। बालक का दर्द तुरंत कम हो गया। वह मुस्कुराने लगा और उसने माता कौशल्या से कहा, मां तुम हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं, तुम्हारी गोद में तो सब दर्द भूल जाता है। यह सुनकर माता कौशल्या की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा यही तो मातृत्व का सुख है, यही तो वह आनंद है जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतर तपस्या करती रहूं। तेरी एक मुस्कान के लिए मैं सारा संसार छोड़ सकती हूं। तेरी एक खुशी के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूं। और यही तो उस विशुद्ध वात्सल्य प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है। यह प्रेम किसी बदले की अपेक्षा नहीं रखता। यह प्रेम बिना शर्त के देता है। यह प्रेम केवल देने के लिए देता है, लेने के लिए नहीं। यह प्रेम अपने प्रिय की एक मुस्कान में अपना सारा सुख पा लेता है। आज का मनुष्य प्रेम तो करना चाहता है, पर वह शर्तों के साथ करता है। वह कहता है, मैं तुमसे प्रेम करूंगा यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, मैं तुम्हें दूंगा यदि तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा यदि तुम मेरी सेवा करोगे। पर यह प्रेम नहीं है, यह व्यापार है। यह वात्सल्य नहीं है, यह लेन देन है। विशुद्ध वात्सल्य प्रेम तो वह है जो बिना किसी शर्त के देता है, जो बिना किसी अपेक्षा के देता है, जो केवल देने के आनंद के लिए देता है। और यही वह प्रेम है जो माता कौशल्या के हृदय में था। यही वह प्रेम है जिसने परब्रह्म को बांध लिया था। यही वह प्रेम है जो आज भी सबसे बड़ी शक्ति है। अब इस कथा को एक और गहरे स्तर पर ले चलते हैं। उस दिन के बाद माता कौशल्या का जीवन पूरी तरह से उस बालक के इर्द गिर्द घूमने लगा था। वह बालक उनके लिए सब कुछ था। उनके दिन की शुरुआत उस बालक के दर्शन से होती थी और रात का अंत उस बालक की लोरी से होता था। उनके लिए कोई देवता उस बालक से बड़ा नहीं था, कोई तीर्थ उस बालक के चरणों से बड़ा नहीं था, कोई धर्म उस बालक की सेवा से बड़ा नहीं था। एक दिन राजा दशरथ ने माता कौशल्या से पूछा, देवी तुम इतनी तल्लीन क्यों रहती हो इस बालक में? तुमने तो इसके ब्रह्मांड रूप का दर्शन किया था। तुम जानती हो कि यह साक्षात नारायण है, फिर तुम इसे केवल एक साधारण बालक की तरह क्यों देखती हो? माता कौशल्या ने कहा, प्रभु मैं जानती हूं कि यह नारायण है, मैं जानती हूं कि यह सृष्टि का स्वामी है, पर मैं यह भी जानती हूं कि यह मेरा पुत्र है और मेरे लिए यह पुत्र ही सब कुछ है। मैं इसे नारायण की दृष्टि से नहीं, पुत्र की दृष्टि से देखती हूं, क्योंकि नारायण की दृष्टि से देखूंगी तो दूरी बन जाएगी, पुत्र की दृष्टि से देखूंगी तो निकटता आ जाएगी, नारायण की दृष्टि से देखूंगी तो भक्ति होगी, पुत्र की दृष्टि से देखूंगी तो वात्सल्य होगा। और मैं जानती हूं कि भक्ति से भी बड़ा वात्सल्य है, क्योंकि भक्ति में भी एक अहंकार छिपा होता है। मैं भक्त हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, पर वात्सल्य में कोई अहंकार नहीं। वात्सल्य तो बस बहता है, बिना किसी मैं के, बिना किसी मेरे के। यह सुनकर राजा दशरथ ने कहा, देवी तुमने सत्य कहा, भक्ति में भी अहंकार छिपा होता है, पर वात्सल्य में कोई अहंकार नहीं। वात्सल्य तो उस नदी की तरह है जो अपने स्रोत से निकलकर समुद्र में मिल जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वह बह रही है, वह तो बस बहती है और बहती ही रहती है। और यही तो आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। वह भक्ति तो करता है, पर उसमें अहंकार छिपा होता है। वह कहता है, मैं भक्त हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं। इस सब में एक मैं छिपा होता है, और यह मैं ही सबसे बड़ा बाधक है। यह मैं ही ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी है। वात्सल्य में
यह मैं नहीं होता। वात्सल्य में तो केवल तू होता है। माता कौशल्या ने कभी नहीं सोचा मैं भक्त हूं, मैं पूजा कर रही हूं। उन्होंने तो केवल सोचा मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा प्राण। उनके लिए कोई मैं नहीं था, केवल मेरा बच्चा था। और यही मेरा बच्चा ही उनका सबसे बड़ा धर्म था, उनकी सबसे बड़ी साधना थी, उनका सबसे बड़ा योग था। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, वह बालक अब थोड़ा और बड़ा हो गया था। उसने माता कौशल्या से पूछा, मां, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? मैं तो कभी शरारत करता हूं, कभी तुम्हारी बात नहीं मानता, कभी तुम्हें परेशान करता हूं, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो, क्यों? माता कौशल्या ने उस बालक को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा, प्यार करने का कोई कारण नहीं होता। प्यार तो बस होता है। तू शरारत करता है तो भी मैं प्यार करती हूं, तू बात नहीं मानता तो भी मैं प्यार करती हूं, तू मुझे परेशान करता है तो भी मैं प्यार करती हूं। क्योंकि प्यार करने के लिए मुझे तेरे किसी गुण की आवश्यकता नहीं। प्यार तो मेरे हृदय का स्वभाव है। जैसे सूरज को प्रकाश देने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं, वैसे ही मुझे प्यार करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं। मैं प्यार करती हूं क्योंकि मैं प्यार करती हूं। यह सुनकर उस बालक ने माता कौशल्या के गले में अपनी बाहें डाल दी और कहा, मां, तुम सच में बहुत प्यारी हो। तुमसे प्यार करना तो बहुत आसान है। तुम तो प्यार की मूर्ति हो। और यही तो उस विशुद्ध वात्सल्य प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। यह प्रेम बिना कारण के होता है। यह प्रेम बिना शर्त के होता है। यह प्रेम बिना अपेक्षा के होता है। यह प्रेम तो हृदय का स्वभाव है। जैसे सूरज का स्वभाव प्रकाश देना है, जैसे फूल का स्वभाव सुगंध देना है, जैसे नदी का स्वभाव बहना है। आज का मनुष्य प्यार करने के लिए कारण ढूंढता है। वह कहता है, मैं तुमसे प्यार करूंगा क्योंकि तुम सुंदर हो। मैं तुमसे प्यार करूंगा क्योंकि तुम अच्छे हो। मैं तुमसे प्यार करूंगा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर यह प्यार नहीं है, यह पाप या यह व्यापार है, यह शर्तों का खेल है। यह प्यार की आड़ में छिपा हुआ स्वार्थ है। विशुद्ध वात्सल्य प्रेम तो वह है जो बिना किसी कारण के होता है, जो बिना किसी शर्त के होता है, जो बिना किसी अपेक्षा के होता है। और यही वह प्रेम है जो माता कौशल्या के हृदय में था। यही वह प्रेम है जिसने परब्रह्म को बांध लिया था। यही वह प्रेम है जो आज भी सबसे बड़ा चमत्कार कर सकता है। अब इस कथा को और गहराई में ले चलते हैं। एक दिन माता कौशल्या उस बालक को लेकर महल की छत पर गईं। आकाश में पूरा चांद खिला हुआ था, तारे चमक रहे थे। बालक ने आकाश की ओर देखा और कहा, मां, यह चांद कितना सुंदर है, क्या मैं इसे ले सकता हूं? माता कौशल्या ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चांद तो बहुत दूर है, उसे कोई नहीं ले सकता। बालक ने कहा, मां, तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अगर सच में प्यार करती हो तो मुझे चांद लाकर दो। माता कौशल्या थोड़ी देर चुप रहीं। फिर उन्होंने एक पात्र में पानी भरा और उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाया। उन्होंने कहा, बेटा देख, चांद तो दूर है पर उसका प्रतिबिंब यहां है, तू इस चांद को ले ले। बालक ने उस पात्र में देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, मां, तुम बहुत चतुर हो। तुमने मुझे चांद तो नहीं दिया पर चांद का प्रतिबिंब दे दिया। पर मैं जानता हूं कि तुम मुझे सच्चा चांद भी दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारे प्यार में वह शक्ति है। पर तुम नहीं देना चाहती क्योंकि तुम जानती हो कि चांद लेने से मेरा कुछ नहीं होगा। तुम तो मुझे वह देना चाहती हो जिससे मेरा भला हो। यह सुनकर माता कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तू सच में बहुत समझदार है। मैं तुझे वही देना चाहती हूं जिससे तेरा भला हो। मैं तुझे चांद नहीं दे सकती,
पर मैं तुझे वह ज्ञान दे सकती हूं जिससे तू स्वयं चांद से भी बड़ा बन जाए। मैं तुझे वह प्रेम दे सकती हूं जिससे तू सारी सृष्टि को प्रेम करना सीख जाए। और यही तो सच्चे प्रेम की पहचान है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो हर मांग पूरी कर दे। सच्चा प्रेम वह है जो प्रिय का भला चाहता है। सच्चा प्रेम वह है जो प्रिय को सही मार्ग दिखाता है। सच्चा प्रेम वह है जो प्रिय को स्वयं बड़ा बनने में सहायता करता है। आज का मनुष्य प्रेम के नाम पर हर मांग पूरी कर देता है। वह अपने बच्चों को हर वस्तु दे देता है, चाहे वह उनके लिए हानिकारक ही क्यों न हो। वह सोचता है कि यही प्रेम है, पर यह प्रेम नहीं है, यह मोह है, यह अंधापन है। सच्चा प्रेम तो वह है जो प्रिय का भला चाहता है, चाहे उसे प्रिय अप्रिय ही क्यों न लगे। माता कौशल्या ने अपने पुत्र को चांद तो नहीं दिया, पर उसे वह ज्ञान दिया जिससे वह स्वयं चांद से भी बड़ा बन गया। उसे वह प्रेम दिया जिससे उसने सारी सृष्टि को प्रेम करना सीख लिया। और यही सच्चे मातृत्व की पहचान है, यही सच्चे वात्सल्य की पहचान है। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता गया, वह बालक युवा हो गया। उसने अपनी पत्नी सीता को अयोध्या लाया। माता कौशल्या ने सीता को अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार किया और उन्हें भी उसी वात्सल्य से देखा जैसे अपने पुत्र को देखती थीं। एक दिन सीता ने माता कौशल्या से पूछा, मां, आप इतने स्नेह से कैसे देख लेती हैं सबको? मैं आपकी पुत्रवधू हूं, पर आप मुझ में अपनी पुत्री देखती हैं। आपके हृदय में इतना प्रेम कहां से आता है? माता कौशल्या ने सीता को अपने पास बिठाया और कहा, बेटी, प्रेम कोई वस्तु नहीं है जो कहीं से आए। प्रेम तो हृदय का स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव गर्मी देना है, जैसे जल का स्वभाव शीतलता देना है, वैसे ही हृदय का स्वभाव प्रेम देना है। पर हम उस प्रेम को बांध लेते हैं कुछ विशेष संबंधों में। हम सोचते हैं कि यह प्रेम केवल पुत्र के लिए है, यह केवल पति के लिए है, यह केवल माता पिता के लिए है। पर प्रेम तो असीम है, उसे बांधा नहीं जा सकता। जब हृदय खुल जाता है तो प्रेम अपने आप बहने लगता है, सभी दिशाओं में, सभी संबंधों में। सीता ने कहा, मां, आपने तो प्रेम का रहस्य खोल दिया। आपने सिखाया कि प्रेम को बांधना नहीं, बहने देना चाहिए। प्रेम को सीमित नहीं करना, असीमित करना चाहिए। माता कौशल्या ने कहा, बेटी, यही तो वात्सल्य का रहस्य है। वात्सल्य केवल अपने पुत्र के लिए नहीं होता, वात्सल्य तो सारी सृष्टि के लिए होता है। जब हमारा हृदय वात्सल्य से भर जाता है तो हम हर बच्चे में अपना बच्चा देखते हैं, हर बूढ़े में अपने माता पिता देखते हैं, हर प्राणी में अपने ईश्वर देखते हैं। और यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा योग है। और यही तो आज के मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसे अपने हृदय को खोलने की आवश्यकता है, उसे अपने प्रेम को बहने देने की आवश्यकता है, उसे अपने वात्सल्य को असीमित करने की आवश्यकता है। जब वो ऐसा करेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, उसके सारे दुख मिट जाएंगे, उसके सारे संघर्ष धुल जाएंगे। क्योंकि जब हृदय प्रेम से भर जाता है तो उसमें दुख के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जब हृदय वात्सल्य से प्लावित हो जाता है तो उसमें चिंता के लिए कोई जगह नहीं रहती। जब हृदय करुणा से आच्छादित हो जाता है तो उसमें भय के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। यही वह विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है जो माता कौशल्या के हृदय में था। यही वह प्रेम है जिसने परब्रह्म को बांध लिया था। यही वह प्रेम है जो आज भी उतना ही सशक्त है, उतना ही सक्षम है, उतना ही चमत्कारी है। अब इस कथा को समाप्ति की ओर ले जाते हैं, पर इसे समाप्त नहीं करते, क्योंकि प्रेम की कथा कभी समाप्त नहीं होती, वात्सल्य की गाथा कभी पूरी नहीं होती। यह तो एक अविरल धारा है जो सदा बहती रहती है, युगों युगों तक, कल्पों कल्पों तक। आज यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आपके हृदय में भी वही वात्सल्य जागृत हो रहा है, आपके मन में भी वही प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है।
आपकी आंखों से भी वही अश्रु बह रहे हैं जो माता कौशल्या की आंखों से बहे थे, क्योंकि यह प्रेम कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। यह प्रेम तो सारी मानवता का है। यह प्रेम तो सारी सृष्टि का है। यह प्रेम तो उस परमात्मा का है जो हर हृदय में विराजमान है। आज यदि आप इस कथा को सुन रही हैं, तो आप भी उस बालक को अपने हृदय में उतार सकते हैं। आप भी उस परब्रह्म को अपने आंचल में छिपा सकते हैं। आप भी उस सृष्टि के स्वामी को अपनी गोद में बिठा सकते हैं। कैसे? बस उसी साधारण थपकी से, उसी अनगढ़ लोरी से, उसी निस्वार्थ प्रेम से। बस अपने हृदय को खोल दीजिए। बस अपने प्रेम को बहने दीजिए। बस अपने वात्सल्य को जता दीजिए। और फिर देखिए कैसे वह परब्रह्म आपके हृदय में आकर विश्राम करता है। कैसे वह सृष्टि का स्वामी आपकी गोद में आकर सो जाता है। कैसे वह त्रिलोकी का नाथ आपके आंचल में छिप जाता है। और फिर आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारे दुख, सारे संघर्ष सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं आपके हृदय में विराजमान हो जाएं, तो फिर दुख का स्थान ही कहाँ रहता है। जब परमात्मा स्वयं आपकी गोद में विश्राम करें, तो फिर चिंता का अवकाश ही कहाँ रहता है। जब सृष्टि का पालनहार स्वयं आपके आंचल में छिप जाए, तो फिर भय का कारण ही क्या रहता है। यही वह विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है जो दुनिया के सारे ज्ञान, धन और उपायों को मात देता है। यही वह प्रेम है जो सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा उपाय है। यही वह प्रेम है जो जीवन को जीवन बनाता है। यही वह प्रेम है जो संसार को स्वर्ग बना देता है। आइए हम सब मिलकर उस माता कौशल्या के वात्सल्य को नमन करें, जिसने परब्रह्म को अपनी गोद में बिठाया। आइए हम सब मिलकर उस बाल रूप भगवान को नमन करें, जो प्रेम से पुकारने पर दौड़े चले आते हैं। आइए हम सब मिलकर उस विशुद्ध वात्सल्य प्रेम को अपने हृदय में उतारें, जो सारे दुखों का नाश कर सकता है, सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, सारे संघर्षों को समाप्त कर सकता है। जय सियावर रामचंद्र की जय। जय माता कौशल्या की जय। जय श्री राम की जय। और यही जय जयकार हमारे हृदय में गूंजती रहे। यही वात्सल्य की ध्वनि हमारे जीवन में बहती रहे। यही प्रेम की गाथा हमारे मन में गूंजती रहे। और हम सब उस माता कौशल्या के उस विशुद्ध वात्सल्य प्रेम को पाकर उस बाल रूप भगवान को अपने हृदय में उतारकर इस जीवन को सफल बना लें। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है।